Good morning, students. I am Vishnu Dutt, lecturer in English, Government Girls School, Pai Cathal. I am here before you with a very important lecture of your class, that is models or auxiliaries. Auxiliaries are of two types. These are primary auxiliaries, model auxiliaries. Today we shall study or clear what is the difference between primary auxiliaries and modal auxiliaries. So let me introduce you two primary auxiliaries: be, is, am, are, was, were, has, have, had or had, do, does, did. Students, primary auxiliaries are finite verbs as they change their forms according to the number and person of the subject. For example, I have a bike but he has a scooty. Here, with first person singular, I used have, but with third person singular, I used has. बताया गया है कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होती हैं. मीन्स इंग्लिश में हमारे तीन पर्सन्स हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. पर्सन चेंज होने पे वर्ब का स्वरूप चेंज हो जाए तो वो फाइनाइट वर्ब होती है. नंबर चेंज होने पे वर्ब का स्वरूप चेंज हो जाए तो भी वो फाइनाइट वर्ब होती है. नंबर या पर्सन किसी में भी चेंज हो जाए और वर्ब का स्वरूप चेंज न हो तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जैसा कि हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज है. हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं. लेट अस कम बैक टू प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब्स. प्राइमरी ऑक्सिलरीज की दूसरी खास बात यह है कि इनको मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है और हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है, बट मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ ऐसा नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं. मिस्टर विश्वजीत इज अ म्यूजिक टीचर. हेयर आवर वर्ब इज, हमारी वर्ब यहाँ पे इज है और इस सेंटेंस में दूसरी कोई वर्ब नहीं है. सो एक ही वर्ब है तो वो ही एज ए मेन वर्ब काम करेगी. इन सेकंड एग्जांपल वी हैव टू वर्ब्स. फर्स्ट वन इज एंड सेकंड वन इज सिंगिंग. फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब and second one is main verb. Primary auxiliaries are used to form tenses, passive forms, questions, negatives. For example, a song is being sung. यहाँ पे जो helping verb है is, वो काम कर रही है passive बनाने में हेल्प करने का. तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की एक और खास बात ये है कि इनकी हेल्प से हम टेंस बनाते हैं, पैसिव फॉर्म्स बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, नेगेटिव्स बनाते हैं. हमारे एग्जांपल से क्लियर हो रहा है. सेकंड एग्जांपल हमारा है प्रांशु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग. अ सॉन्ग इज बीइंग सung. प्रांशु वाज सिंगिंग इट. हेयर हेल्पिंग वर्ब वाज हेल्प कर रही है टेंस बनाने में. इज ही अ सिंगर. यहाँ पे
इज हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन फॉर्म करने का काम कर रही है। नो ही इज नॉट ए सिंगर, इज नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है बट ये नेगेटिव बनाने के लिए यूज हुआ है। नाउ लेट अस कम ऑन टू द मॉडल ऑक्सिलरीज। हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, डेयर, ought to, used to और must। जैसा कि मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो फाइनाइट वर्ब्स हैं बट मॉडल ऑक्सिलरीज जो है ये ऊपर दी गई हैं सब की सब नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इस बात को हम एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को देख के। आई कैन डू इट, शी कैन ऑल्सो डू इट। यहाँ हम देखेंगे कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब जो यूज हुई है वो कैन है। बट यहाँ पे हमने पर्सन चेंज कर दिया है, नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। पर्सन फर्स्ट टू थर्ड चला गया है, सिंगुलर है, फेमिनाइन है, शी कैन ऑल्सो डू इट। यहाँ पे भी हमने शी के साथ कैन यूज किया है, आई के साथ भी हमने कैन यूज किया था। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। मॉडल ऑक्सिलरीज कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स, कैन बी यूज्ड ओनली एज हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरीज की खासियत ये है कि इनको हम मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते, इनको केवल हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में ही यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। एवरीवन ought to respect his her parents. He can dance very well. She could solve all the sums. Here ought to as a helping verb यूज हुई है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ मेन वर्ब रिस्पेक्ट आई है। Can is also helping verb because dance is main verb in this sentence. Could is helping verb because solve is main verb in this sentence. जिस modal auxiliaries express mood, manner और mode. For example, I shall go with you. मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। यहाँ पे प्लेन स्टेटमेंट है, नॉर्मल सी बात हुई है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बट इन नेक्स्ट सेंटेंस आई विल गो विद यू, यहाँ पे प्रोमिस करता हुआ दिखाई दे रहा है पर्सन कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। बट इन द थर्ड सेंटेंस आई मस्ट गो विद यू। हेयर सिचुएशन डिमांड द पर्सन, डायर नेसेसिटी कि मैं तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। यूज ऑफ मॉडल्स एंड वी शैल डू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू मॉडल्स लाइक कैन एंड कुड, विल एंड वुड। आई हैव रिटन दीज पैरेलल एंड लेट अस स्टार्ट। मॉडल कैन means is, am, are, able to, means I am, we are or he is able to do some work. To express ability और capacity, किसी पर्सन की एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। I can speak English, this is some person's ability. Then I can lift this box, this is some person's capability. I can eat dozen of bananas in a time, this is also
ability. Next point is to seek or grant permission. Can I use your dictionary? This permission is given in informal condition. In formal condition we use may or might for permission, but in informal condition we use can for giving or taking permission. Means we two friends are sitting and suppose I ask my friend for using his dictionary. Next one is yes, you can use it. Here permission is granted. Means we can use can model for giving and taking permission. Here for ability, here for capacity. Next point is to express possibility. Pets can be troublesome. Here possibility है कि हम पेट पालते हैं, हम बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, they can give trouble to us. It can happen to anyone. This is also a possibility कि किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है, हम ये कह सकते हैं कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है. नेक्स्ट could means was, were, able to means past ability. Capacity, past tense of can. We can use could as past tense of can, as I will clear it from this example. He said that he could lift that box. मीन्स यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस आया है, यहाँ पे भी कैन का पास्ट टेंस आया है. कैन का पास्ट जो है कुड होता है. नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी. पास्ट में हमारी कोई एबिलिटी थी या कैपेसिटी थी, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम बताने के लिए कुड मॉडल का यूज करते हैं. आई कुड सोल्व ऑल दी सम्स इफ आई ट्राइड. सपोज करो कि मैं सारे सम सोल्व कर सकता था अगर मैं ट्राई करता. मीन्स प्रेजेंट में उसने ट्राई नहीं किया और अब बाद में वो बता रहा है कि आई कुड सोल्व. आई कुड लिफ्ट दैट बॉक्स व्हेन आई वॉज यंग. जब मैं यंग होता था, जवान होता था, तो मैं उस बॉक्स को उठा सकता था. और आई कुड स्विम अक्रॉस दैट रिवर. मैं उस रिवर को तैर के पार कर सकता था. आई कुड क्लाइंब ऑन दैट ट्री. ऐसे भी हम अपनी पास्ट एबिलिटी या कैपेसिटी को बता सकते हैं. आई कुड ईट डजन ऑफ बनानाज. आई कुड रीड विदाउट स्पेक्स व्हेन आई वाज यंग. ये सभी सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट कैपेसिटी के हैं. टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज कुड मॉडल फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. विनम्र प्रार्थना के लिए भी हम कुड मॉडल का यूज करते हैं. कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. आप किसी के घर जाते हैं, अनजान हैं, तो आपको प्यास लगी है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट ही करेंगे और वो भी पोलाइटली. तो पोलाइटली क्या कहेंगे आप कि क्या आप मुझे पानी का गिलास ला सकते हैं. कुड यू लैंड मी सम मनी. किसी से आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उससे भी पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना ही करेंगे. टू एक्सप्रेस परमिशन इन पास्ट प्रोबेबिलिटी अनफुलफिल्ड कंडीशन. आपको कोई पास्ट में परमिशन
देनी है या लेनी है, कोई संभावना की बात करनी है, या फिर किसी ऐसी कंडीशन की बात करनी है जो पूरी ना हो सकी, उस कंडीशन में हम कुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कुड यूज हिज पेन। सपोज करो कि हम कल लाइब्रेरी में बैठे थे और वहाँ पे मेरे को डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या मैं उसकी डिक्शनरी यूज कर सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई हैड मनी, प्रोबेबिलिटी, इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाई दैट फ्लैट। सपोज करो मुझे एक फ्लैट खरीदना था बट मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं उस बात को इस ढंग से कहूँगा कि इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उस फ्लैट को खरीद लेता। यू कुड हैव वोन दैट मैच, अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो पास्ट में आप नहीं कर सके उसको एक्सप्रेस करने के लिए कि तुम वो मैच जीत सकते थे। नाउ वी शैल कम ऑन विल एंड वुड। Will model auxiliary is used to express simple future with second and third person। जब हम will model auxiliary को second और third person के साथ यूज करते हैं तो ये simple future को बताती है। For example, he will go to Delhi tomorrow, she will come here tomorrow। हम कोई भी सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह कल दिल्ली जाएगा। नॉर्मली फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। सेकंड वन इज टू एक्सप्रेस इनविटेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट। हम इनविटेशन किसी को इनवाइट करने के लिए या फिर किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी विल मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कर सकते हैं। I will clear it with these examples. Will you have a cup of tea? यहाँ पे एक क्या आप चाय लेंगे, ये एक इनविटेशन है। नेक्स्ट है विल यू पास द बुक प्लीज, क्या आप ये बुक मुझे पकड़ा सकते हैं। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। आप बुक से दूर बैठे हैं या किसी भी चीज़ से, विल यू पास मी द साल्ट प्लीज। आप खाने की टेबल पे बैठे हैं, वहाँ पे आपको नमक की ज़रूरत पड़ती है और वो दूर रखा है, तो आप वहाँ पे भी पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे और उस रिक्वेस्ट को हम विल की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, कोई काम करने की इच्छा। प्रोमिस, थ्रेट, कोई वायदा, धमकी। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। रेजोल्यूशन, एक प्रकार से हम शर्त ले लेते हैं। और कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम विल मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग with these given examples. First example is I will do it for you। यहाँ पे मैं बताया गया है कि मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा, मीन्स विलिंगनेस शो की है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल कम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। दिस इज ए प्रॉमिस। नेक्स्ट वन इज I will scold you if you do not complete homework। मैं तुम्हें डांटूंगा अगर तुम होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो। यहाँ पे एक थ्रेट है, धमकी है। नेक्स्ट वन इज I will pass this year। कोई बच्चा लगातार कई सालों से फेल होता आ रहा है और वो टीचर की मोटिवेशन के बाद कहता है आई विल पास दिस ईयर। यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाता है। नेक्स्ट वन इज वी विल सर्व आवर नेशन। कई बार 15 अगस्त
या फिर 26 जनवरी पे कोई स्पीच सुन के अच्छी, कोई सॉन्ग सुन के हम अपने अंदर रेजोल्यूशन कर लेते हैं, अपने आप से वायदा करते हैं कि हम नेशन की सर्विस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल गो विद यू इफ़ यू कम, विद यू इफ़ यू कम। यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशनल है वो उसमें विल का यूज किया जाता है एक कंडीशन को दर्शाने के लिए। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो। नेक्स्ट जो हमारा ऑक्सिलरी है वो है वुड। विल का पास्ट यानी पास्ट टेंस ऑफ विल। फर्स्ट वन इज ही, हम सीधा एग्जांपल ले रहे हैं, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। यहाँ पे पास्ट टेंस आया है, यहाँ पे विल का पास्ट वुड हमने यूज किया है। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगा, सिंपल फ्यूचर इन पास्ट। देन टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हम पास्ट हैबिट और पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। लेट अस टेक द एग्जांपल्स। माय फादर वुड गो फॉर ए वॉक डेली। मेरे पिताजी की आदत है पुरानी कि वो हर रोज वॉक पे जाते थे। शी वुड सिट एंड टॉक लॉन्ग टाइम। वह बैठ जाती थी और लंबे टाइम तक बात करती थी। ये भी किसी की पास्ट हैबिट दर्शाई गई है। नेक्स्ट वन इज वुड यू प्लीज ओपन द डोर, पोलाइट रिक्वेस्ट। डोर बंद है और आप दूर बैठे हैं, कोई उसके डोर के पास बैठा है तो उसको आप पोलाइटली कह सकते हैं कि क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश, डिजायर और प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम बेटर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता। अनफुलफिल्ड कंडीशन है तो वुड मॉडल हमने यूज की है। वुड दैट आई वर ए सरपंच ऑफ दिस विलेज। वन मोर एग्जाम्पल, देन आई वुड रादर डाई देन बैग। आई वुड रादर डाई देन बैग। यहाँ पे प्रेफरेंस को शो किया गया है कि मैं मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा। मीन्स मांगना पसंद नहीं है, प्रेफरेंस किसको दी है, मरने को दी है। टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, एक बनावटी कंडीशन को शो करने के लिए भी हम वुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। टू टाइप्स की कंडीशन है यहाँ पे दिखाई गई हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करिएगा। इफ शी केम आई वुड गो विद हर। सेकेंड फॉर्म यूज की गई है केम। वुड मॉडल ऑक्सिलरी यूज की गई है एज ए पास्ट टेंस ऑफ विल। अगर वो आई तो मैं उसके साथ जाऊंगा। इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव पास्ट। अगर तुम मेरी हेल्प करते मैं पास हो जाता। यहाँ पे भी एक अनरियल कंडीशन है